एक बार की बात है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह के धूप में बैठी हुई थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज रखवा दी। पंडित, दीवान और आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे। साथ ही राजा के परिवार के सभी सदस्य भी वहां पर बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। राजा के दरबानों ने राजा से मिलने की आज्ञा दे दी। वह व्यक्ति राजा के पास आया और उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और वो भी बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक नकली है और एक असली। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और उन्हें परखने का आग्रह करता हूं, लेकिन कोई भी राजा आज तक इसे परख नहीं पाया। सभी के सभी हार जाते हैं और मैं ही विजेता बनकर घूम रहा हूं। और अब मैं आपके दरबार में आया हूं ये जानने के लिए कि क्या आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं या नहीं। राजा को उस व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा ही अचरज हुआ। राजा ने उसे दोनों वस्तुओं को पेश करने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, वही रूप रंग, समान प्रकाश और सब कुछ, नख और शिख बिल्कुल समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन अलग हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि इनमें से एक बहुत ही कीमती हीरा और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग सब एक जैसे हैं। कोई आज तक ये परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। अगर कोई ये परख के बता दे कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन याद रहे कि अगर कोई इसे परख नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी ही धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आ रहा हूं। व्यक्ति की इस बात को सुनकर राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को गौर से देखकर परखने की कोशिश की और अंत में हार मानते हुए कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। राजा के दीवान भी वहीं पर थे। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। लगभग सभी ने वहां पर हार मान ली थी, कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका किसी को कोई भी मलाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास तो बहुत धन था, लेकिन हारने पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी और इसी का सभी को भय था। कोई व्यक्ति वहां पर पहचान नहीं सका। आखिरकार पीछे से थोड़ी सी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दे दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं, और यदि मैं हार भी गया तो यहां पर सभी लोग हार चुके हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे भी यहां पर सभी ने हार मान ली है, और राजा ने उस अंधे व्यक्ति को अनुमति दे दी। उस अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं उसके हाथ में दे दी गई और पूछा गया कि इनमें कौन सा हीरा और कौन सा कांच है। उस भरे दरबार में उस अंधे व्यक्ति ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। यह सुनकर सभी बड़े अचरज में पड़ गए। राजा भी एक बार को सोचने लगा कि कहीं यह व्यक्ति गलत तो न साबित हो जाए। लेकिन जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वह उस अंधे व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गया और कहा कि आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, आप धन्य हैं। उस व्यक्ति ने अपने वचन के मुताबिक वह हीरा
राज्य की तिजोरी में जमा करवा दिया। पूरे राज्य के लोग बहुत खुश हो गए। जो व्यक्ति वह हीरा लेकर राज्य दरबार में आया था वो भी काफी खुश हुआ कि कम से कम कोई तो ऐसा मिला जिसने असली हीरे की पहचान कर ली। लेकिन राजा और सभी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि इस अंधे व्यक्ति ने एक झटके से कैसे पहचान लिया कि यह हीरा है और ये कांच है। और राजा ने आखिरकार उस अंधे व्यक्ति से पूछ ही लिया कि आखिर आपने ये कैसे पहचाना कि इसमें से असली हीरा कौन सा है। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात में अपना आपा खो देता है, गुस्सा हो जाता है और छोटी से छोटी समस्याओं में भी उलझ जाता है, वह कांच जैसा है। और जो विपरीत परिस्थितियों में भी सुदृढ़ बना रहता है और बुद्धि से काम लेता है, वही सच्चा हीरा है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और छोटी सी सीख मिलती है, हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या फिर सीख। और उम्मीद है दोस्तों कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।